एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 13 देखो दिया है हमारे पास यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर इज इक्वल टू, एक संबंध है हमारे पास P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी ये भी कोई बहुभुज है पर इनमें भुजाओं की संख्या दोनों में बराबर है। जितनी भुजाओं की संख्या P1 में है उतनी ही P2 में है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ये हमारे पास प्रूफ करना है हमें कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। फिर इन्होंने आगे भी इसमें दिया है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमें सेकंड पार्ट भी करना है इसमें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देख लेते हैं। हमारे पास हमने मान लिया ए इक्वल टू समस्त बहुभुजों का समुच्चय। तो इसमें जितने भी बहुभुज हैं ए में वो सभी हैं हमारे पास बहुभुज। और आर इज इक्वल टू संबंध है P1 P2, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इस टाइप से है। अब स्वतुल्य, अब देखो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं स्वतुल्य के लिए P1 P1 ये किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा हमारे पास यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य। आप यहाँ पर देख सकते हैं P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी P1 इज इक्वल टू P2 हो गया हमारे पास। तो P2 की वैल्यू P1 रख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 P1 किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो ये स्वतुल्य है। सेकेंड, अब हम इसे सममित चेक करेंगे। सममित, अब देखो सममित के लिए हमने यहाँ पे लिखा P1 P2 बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा हमारे पास, P2 P1 ये भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसलिए आर सममित है। अब हम इसे संक्रामक देखते हैं। संक्रामक, अब देखो संक्रामक के लिए हमारे पास इसमें P1 P2 बिलोंग टू आर और P2 P3 ये भी बिलोंग करता है आर को। और ये क्या इम्प्लाइज करेगा, देखो P1 P2 बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। फिर P2 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। P3 बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए आर संक्रामक है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। तो आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो यहाँ पर आप बाद में लिख सकते हैं, इसलिए आर अतः आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। ठीक है, एक तो ये प्रूफ करना था हमें इसमें कि आर क्या है, हमारे पास एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ तक ये हो गया हमारे पास। इसमें दिया था प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद थोड़ा सा और था, ये आगे क्वेश्चन 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इस बहुभुज में जितने भी हमारे पास त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, त्रिभुजों से संबंधित होंगे। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुज जो ये हमारे पास दिया है इसको हमने टी मान लिया कि त्रिभुज टी से संबंधित है। संबंधित है। ठीक है,
तो इस बहुभुज में जो भी त्रिभुज होंगे वो सभी के सभी इससे संबंधित होंगे। बस इतना ही था ये। एक्सरसाइज 1.1 में ही क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R इज इक्वल टू, एक रिलेशन है हमारे पास L1, L2, L1 समांतर है L2 के। इस टाइप से इन्होंने परिभाषित कर रखा। द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए। R एक तुल्यता संबंध है, तो ये भी हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। फिर इसके बाद रेखा y इज इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब सबसे पहले जो हमारे पास ये हमने a मान लिया, a इक्वल टू XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, ये हमारे पास जितनी भी रेखाएं हैं इसका समुच्चय a मान लिया। R इज इक्वल टू, ये रिलेशन है हमारे पास L1, L2, L1 समांतर है L2 के। अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, L1, ये किसको बिलोंग करेगा हमारे पास, R को। कोई रेखा अपने आप के समांतर होगी, तो यहाँ पर इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, ये आ गया। तो L1 बिलोंग करेगा R को। अब B पार्ट हम इसमें क्या चेक करेंगे, सममित। अब देखो सममित में हमारे पास अगर L1, L2 बिलोंग टू कितना है हमारे पास R, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा यहाँ पर L2, L1, ये भी किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा हमारे पास। कोई भी दो लाइन आप इस टाइप से समझने के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास लाइन L1 हो गई, ये L2 हो गई। इसमें हमारे पास L1 किसके समांतर है, L2 के, तो L2 भी किसके समांतर होगा, L1 के समांतर होगा हमारे पास यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं R क्या है यहाँ पर, इसलिए R सममित है। अब हम इसे संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक के लिए देखो हमारे पास यहाँ पर कोई भी तीन लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर ये L1 लाइन हो गई हमारे पास, ये L2 लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई हमारे पास L3। L1 L2 समांतर है, L2 L3 समांतर है हमारे पास, तो L1 और L3 भी क्या होंगे, समांतर होंगे। L1, L2 बिलोंग टू R और L2, L3 बिलोंग टू R, और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, L1, L3, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है हमारे पास, R को, इसलिए R संक्रामक है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों हो गए हमारे पास, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी। तो अतः R एक तुल्यता संबंध है। R हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास R एक तुल्यता संबंध है। सेकंड, अब हमारे पास ये भी पूछा था इसमें संबंध की, ये रेखा दे रखी थी हमारे पास, रेखा y इज इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। रेखा y इज इक्वल टू 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय हमारे पास। अब देखो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू हमारे पास 2x + c। अब हमारे पास रेखाएं समांतर होने के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई भी रेखा कब होती है हमारे पास, कोई भी रेखा दो समांतर, जब उन दोनों रेखाओं की हमारे पास यहाँ पर प्रवणताएं बराबर होती हैं। यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, m1 इज इक्वल टू क्या कंडीशन होती है, m2। अगर दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हैं तो रेखाएं क्या होती है हमारे पास, समांतर होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू 2 तो m2 की वैल्यू भी 2, तो ये रेखाएं क्या है, समांतर। c की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी चाहे आप यहाँ पर
ले सकते हैं। तो ये सभी रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे से संबंधित होंगी। ठीक है, बस इतना ही था ये भी क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 में ही क्वेश्चन नंबर 15। अब ये देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन इसमें लास्ट में। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो ये मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर एक संबंध है 1 2, इसके 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है इसमें हमारे पास आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। सेकंड, आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तीसरा, आर सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। थर्ड, आर एक तुल्य संबंध है। तुल्य संबंध मतलब ये तीनों ही हैं, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। तो स्वतुल्य होने के लिए हमारे पास जो एक एक एलिमेंट है, जैसे 1 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 इसमें होने चाहिए। तो 1 देखते हैं तो 1 1 है इसमें, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी, यानी कि 1 1 बिलो। आप सभी एलिमेंट लिख सकते हैं कि 1 1 1 1, उसके बाद 2 2, फिर इसके बाद 3 3, इसके बाद 4 4, ये सभी किसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, आर को। तो इसलिए आर स्वतुल्य है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बी, हम इसे सममित चेक करेंगे। सममित, अब सममित के लिए देखो यहाँ पर 1 2 है, पर इसमें 2 1 नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये सममित नहीं है। तो 1 2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ए भी तो है पर बी ए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। सी, अब हम यहाँ संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक के लिए देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर संक्रामक चेक करने के लिए हमारे पास अब हम इसे संक्रामक चेक करेंगे। देखो संक्रामक के लिए अगर हम इससे चेक करते हैं, ये ए बी हो गया, ये बी सी, तो ए सी क्या बन रहा, 1 2, तो संक्रामक आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। अब आगे भी चेक कर सकते हैं इसको, कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग टू आर और 2 2 बिलोंग टू आर। और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है यहाँ पर, देखो ये ए बी हो गया, ये बी सी, तो ए सी क्या बन रहा है 1 2, ये भी बिलोंग टू क्या है, आर। इसलिए आर संक्रामक है, आर संक्रामक है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, पर सममित नहीं है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, यानी हमारे पास स्वतुल्य और संक्रामक है ये, और सममित नहीं है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आ रहा है, आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो बी वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 में ही क्वेश्चन नंबर 16 देखो हमारे पास दिया है यहाँ पर। मान लीजिए कि समुच्चय n में r इज इक्वल टू a कॉमा बी, और इसका एलिमेंट है a इक्वल टू b-2 और b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इसमें भी टिक करना है। a हमारे पास दे रखा 2 4 बिलोंग टू r, b 3 8 बिलोंग टू r, c 6 8 बिलोंग टू r, d 8 7 बिलोंग टू आर। अब देखो हम यहाँ पर, ये तो ऑप्शन से ही डायरेक्ट ही पता चल जाएगा हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हमने मान लिया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और आर इज इक्वल टू ये हमारे पास दे रखा है a बी, a इक्वल टू b-2 और b ग्रेटर देन 6। तो a इक्वल टू जैसे ये दे रखा है b-2, और कंडीशन क्या है हमारे पास, b ग्रेटर देन 6 है इसमें हमारे पास, b ग्रेटर देन, तो b की वैल्यू हमें 6 से बड़ी लेनी। अब देखो अगर b की वैल्यू हम यहाँ 7 पुट कर देते तो 7 - 2 a की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इसे, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर b की वैल्यू 4 दे रखी, तो b तो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं है। अब इस वाले पे आते हैं, हम b की वैल्यू जैसे 8 रखते हैं, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 2,
तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है हमारे पास 6,8, ये बिलोंग टू क्या होना चाहिए R, तो ये वाला तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया बस इसका आंसर सीधे सीधे। छोटा सा क्वेश्चन था ये, बस इतना ही। तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई, 16 ही क्वेश्चन थे इसमें।